नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां पर दोस्तों लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 कम्प्लीटली तैयार है पब्लिक यूज के लिए, क्योंकि यूपी के सीएम के द्वारा और हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा मिलकर इसे इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये कॉरिडोर ओवरऑल 28.3 किलोमीटर लंबा है, जिसका पहला फेज आईआईएम रोड से डालीगंज पक्का पुल तक पहले ओपन हो चुका था और अभी दूसरा फेज डालीगंज पक्का पुल से समता चौक के बीच में इनॉग्रेट किया गया है। ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ बताई गई है और 299 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्चा है। इसके साथ साथ फेज 3 जो कि समता मुल्क चौक से शहीद पथ तक होगा और फेज 4 जो कि शहीद पथ से किसान पथ तक होगा, इनको लेकर दोनों मिनिस्टर्स के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम भी किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट वाटर मेट्रो को लेकर है, जहां पर कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने नेशन वाइड फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट कर दिया है वाटर मेट्रो को लेकर और अभी ये रिपोर्ट उन्होंने फिलहाल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में सबमिट कर दी है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि देश में अलग अलग 18 सिटीज में वाटर मेट्रो को लेकर वो फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करें कोची वाटर मेट्रो की लाइंस पर, जिसमें श्रीनगर, गुवाहाटी, पटना, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, अहमदाबाद, सूरत, कटक, मंगलोर, इस तरह की बहुत सारी सिटीज शॉर्टलिस्ट की गई थी और अभी मेजोरिटी ऑफ द सिटीज में फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। कोलकाता और लक्षद्वीप में भी फिजिबिलिटी स्टडी प्रोग्रेस में है और अभी रिपोर्ट तो सबमिट कर दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी सिटीज में वाटर मेट्रो फिजिबल है। मोस्ट प्रोबेबली अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब कुछ क्लैरिफाई कर देगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना सरकार के द्वारा पहला फेज अनवेल कर दिया गया है मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का और से बताया गया है कि 6.5 से लेकर 7,000 करोड़ रुपीस पहले फेज के ऊपर खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों ये रिवर फ्रंट जिस लेवल पर बनाया जाएगा वन ऑफ द आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा ये हैदराबाद के अंदर। अभी पहले फेज के अंदर मूसा और रिसा रिवर स्ट्रेचेस पर और बापू घाट पर गांधी सरोवर का रिडेवलपमेंट किया जाएगा। गांधी सरोवर के पास 150 मीटर लंबा एक स्टैचू ऑफ पीस बनाया जाएगा, जहां पर महात्मा गांधी की स्टैचू लगाई जाएगी। एक हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर, एक एजुकेशन और नॉलेज हब, पब्लिक रिक्रिएशन स्पेसेस, एक मेडिटेशन और वेलनेस विलेज और एक नेशनल म्यूजियम भी यहाँ पर बनाया जाएगा। सिमिलरली जो रिवर स्ट्रेचेस डेवलप होंगी वहां पर भी आपको रोड्स, साइकिलिंग ट्रैक्स, ओपन स्पेसेस और पार्क्स वगैरह बनते हुए दिखाई देंगे। तेलंगाना सरकार की कोशिश है कि अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर इसका पहला फेज निपटा दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहां पर दुबई बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी सोल्सिस डेटा के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो केरला के अंदर एक लार्ज स्केल एआई ड्रिवन डेटा सेंटर और एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैंपस को सेटअप करेंगे, जो कि एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा और इसके लिए उन्होंने केरला सरकार के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। तो दोस्तों इस कैंपस को कन्नूर के अंदर बनाने की बात की गई है और के इंफ्रा इंडस्ट्रियल पार्क जो कि कन्नूर में है, वहां पर उन्होंने 100 एकर्स ऑफ लैंड डिमांड की है केरला सरकार से। अच्छी बात यह है कि वहां पर ऑलमोस्ट 123 एकर्स ऑफ लैंड भी फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें से 100 एकर्स ऑफ लैंड इनको काफी इजीली अलॉट की जा सकती है। 52,600 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी और कई सारे अलग अलग फेसेस में और मल्टीपल ईयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट होती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट बीडीडी चौक के रीडेवलपमेंट को लेकर है, जहां पर दोस्तों इसका प्रोग्रेस लगातार आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है और भी बताया गया है कि 864 और रिहेबिलिटेशन फ्लैट्स यहां पर महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा लोगों को हैंडओवर किए जाएंगे। तो दोस्तों बीडीडी चौक का रीडेवलपमेंट वर्ली, नयगांव और एनएम जोशी मार्ग पर किया जा रहा है और अभी जो फ्लैट्स हैंडओवर किए जा रहे हैं, इनफैक्ट कर दिए गए हैं, वो नयगांव के अंदर है, जहाँ पर 5 अलग अलग बिल्डिंग्स में इनको बनाया गया है और भी लोगों को यहाँ पर नए फ्लैट्स मिल चुके हैं, तो यहाँ पर वो रह पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार एक कॉम्प्रीहेंसिव रिवैम्प प्लान कर रही है दिल्ली के सीसीटीवी नेटवर्क का और इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा है कि दिल्ली के अंदर सारे के सारे पुराने सीसीटीवी कैमरास को रिप्लेस भी किया जाएगा और साथ साथ बहुत सारे नए एरियाज में नए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर स्पेसिफिकली 2018 से दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार अभी तक 2.8 लाख सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया गया है दिल्ली के अलग अलग एरियाज में। ओवरऑल 2 फेज में उन्होंने काम किया है, जहां पर पहले फेज के अंदर अभी जितने भी कैमरास इंस्टॉल किए गए थे वो सब के सब ऑब्सोलीट हो चुके हैं और उनकी ऑपरेशनल लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक कंसर्न सिक्योरिटी का भी है, क्योंकि जो कैमरास वहां पर लगाए गए थे वो मेड इन चाइना है, तो आप जानते हैं कि ये अपने आप में एक और बड़ा रिस्क है। तो इसी के चलते अभी फिलहाल डिसाइड ये किया गया है कि 50,000 के आसपास पुराने कैमरास को रिप्लेस कर दिया जाएगा और बाकी जैसे जैसे और कैमरास को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनको रिवैम्पिंग या फिर रिप्लेस करने की जरूरत है, तो वहां पर भी दिल्ली का पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट काम करता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेल बोर्ड के द्वारा सर्वे अप्रूव कर दिया गया है हैदराबाद रीजनल रिंग रेल प्रोजेक्ट के लिए और भी आप कह सकते हैं कि कई सालों के बाद ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर पाएगा।
दोस्तों हैदराबाद रीजनल रिंग रेल प्रोजेक्ट बेसिकली एक सर्कुलर रेल लाइन होगी हैदराबाद की अगल बगल। जैसे कि रिंग रोड को बनाया जाता है उसी तरह से इस रेल लाइन को भी बनाया जाएगा। 360 से लेकर 390 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जिसमें संगारेड्डी, सिद्दीपेट, विकाराबाद, रंगारेड्डी, नलगोंडा, यदाद्री, इस तरह के ऑलमोस्ट टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट से ये रेल लाइन पास होगी। 19 से लेकर 26 के आसपास नए स्टेशन भी यहाँ पर प्लान किए जाएंगे। डिमांड के अकॉर्डिंग इनको सेटअप करने की बात की गई है। हालांकि अभी ये तो नहीं बताया गया है कि कितना इसके ऊपर खर्च आएगा, लेकिन इनिशियल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 24,000 से लेकर 25,500 करोड़ रुपीस के आसपास इसके ऊपर खर्चा आएगा अगर इसको बनाया जाता है। और एक बार जब सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेल बोर्ड के द्वारा एक फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव कर दिया गया है पलक्कड़ पोडानूर रेल लाइन की डबलिंग को लेकर। और इस रेल लाइन के चलते तमिलनाडु और केरला के बीच रेल कनेक्टिविटी और बेहतर बन पाएगी। तो दोस्तों रेल लाइन डबलिंग बेसिकली पलक्कड़ और पोडानूर के बीच में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए की जाएगी। और अपने आप में ये पलक्कड़ कोयम्बतूर बिजी कॉरिडोर का हिस्सा होगा, जिसको ये डीकंजेस्ट करने का काम करेगा। वैसे तो इस रेल लाइन की लेंथ काफी बड़ी है, लेकिन 10.77 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर डबल किया जाएगा, जिसके ऊपर 277.42 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च आएगा। वाया पोलाची ये काम किया जाना है। अगर दोस्तों ये काम हो जाता है तो पलक्कड़ से पोडानूर के बीच डेली बेसिस पर 15 एडिशनल ट्रेन ऑपरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहां पर दोस्तों बिहार कैबिनेट के द्वारा पटना रिंग रोड का नदन सेक्शन भी अप्रूव कर दिया गया है। और इसके थ्रू आप देखेंगे कि सोनपुर एयरपोर्ट जो कि आगे चलकर बनाया जाएगा, इसको रिसेंटली बिहार कैबिनेट की अप्रूवल मिली है, वहां तक डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगी। तो दोस्तों इस सेक्शन स्पेसिफिकली दिगवारा से सराय के बीच में बनेगा, जो वैशाली और सारण डिस्ट्रिक्ट से पास होगा। 4 लेन का ये हाईवे होगा, 25 किलोमीटर के आसपास इस सेक्शन की लेंथ होगी, जिसको आगे चलकर 6 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। 1300 करोड़ रुपए के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से यहाँ पर ही खर्च करने वाली है और उन्हीं के द्वारा इफेक्ट्स को बनाया भी जाएगा। अभी तक वो कम्यूटर्स जो कि सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर और गया जैसे डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ ट्रैवल करते थे, उनको सेंट्रल पटना से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन एक बार जब नदन सेक्शन बनकर तैयार हो जाता है तो वो काफी इजिली सेंट्रल पटना को बाईपास कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेल के द्वारा 2 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को लेकर डीपीआर प्रिपरेशन का काम अप्रूव कर दिया गया है। और ये दोनों के दोनों आपको हैदराबाद के थ्रू बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एक तो इनमें से हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जबकि दूसरा हैदराबाद बेंगलोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो दोनों के दोनों इसी साल बजट के दौरान हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किए गए थे। हालांकि आपको मैं बता दूं कि हैदराबाद से 3 अलग अलग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पास होंगे। 2 तो अभी जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा एक कॉरिडोर हैदराबाद से पुणे के बीच में बनेगा, जो फर्दर मुंबई से कनेक्टेड होगा। इस कॉरिडोर की डीपीआर तैयार हो चुकी है और बाकी 2 नए कॉरिडोर जो भी मैंने आपको बताए हैं उनकी डीपीआर अब बनाई जाएगी, जिसको अप्रूवल मिली है। सर्वे वगैरह का काम यहाँ पर पहले ही राइट्स लिमिटेड के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। और क्योंकि दोस्तों डीपीआर प्रिपरेशन एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है, तो आगे चलकर इसको लेकर बहुत सारी और अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट असम से है, जहां पर दोस्तों असम के सोनापुर के अंदर एक नई साइंस सिटी तैयार हो गई है पब्लिक यूज के लिए, और असम के सीएम के द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। तो दोस्तों इस साइंस सिटी असम सरकार और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, जो कि भारत सरकार के अंडर में आता है, उनके द्वारा मिलकर सेटअप की गई है। 250 बीघास के एरिया में ऑलमोस्ट ये फैली है और 4 मेन सेक्शंस यहाँ पर मिलकर इनके द्वारा बनाए जा रहे थे, जिसमें से यूरेका और स्पेस ओडिसी तो बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों के लिए खोल भी दिए गए हैं, जबकि साइंस इनोवेशन और साइंस पार्क के ऊपर भी काम हो रहा है, पर वो बाद में खोले जाएंगे। 28.13 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च हो रहे हैं कुल मिलाकर। मोस्ट ऑफ द फंडिंग यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है। अभी आप कह सकते हैं कि साइंस स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक इंटरैक्टिव साइंस लर्निंग एक्सपीरियंस असम सरकार के द्वारा साइंस सिटी में दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।